भाई और बहनों, एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है। दूसरी ओर 23 साल के कैरियर में 4 आने का भी जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। अभी पहला चरण हो गया। मैं पहले चरण का परिणाम बता दूं आपको? बताओ? किसी को बताना मत, मगर हां एडवांस में बता देता हूं। बताओ। राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाइए, खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, नरेंद्र मोदी सरकार है, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। खोल कर सुन लो, कांग्रेस पार्टी अगर आरक्षण हटाना चाहती है तो भी जब तक भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जिंदा है, हम SC, ST, OBC के आरक्षण को हटाने नहीं देंगे। ये मोदी का गारंटी। वाले दिनों में चुनाव होने वाला है। 26 तारीख को कोटा वालों ने भी वोट डालना है। पूरे देश के सामने 2 विकल्प है, एक नरेंद्र मोदी जी है और दूसरी ओर राहुल बाबा है। एक और नरेंद्र मोदी जी है जो गरीब चाय बेचने वाले के घर में पैदा होकर 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं, इनका तजुर्बा है। और दूसरी ओर राहुल बाबा है जो 20 बार लॉन्च किए मगर रॉकेट यान फेल ही कर जाता है। भाई और बहनों, एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है। दूसरी ओर 23 साल के कैरियर में 4 आने का भी जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। भाई और बहनों, एक और राहुल बाबा है जो 3 महीने में थाईलैंड विदेश में कहीं न कहीं छुट्टी पर चले जाते हैं। ये भाई बहन दोनों गर्मी नहीं सहन कर सकते। बोलिए अभी चुनाव है, प्रियंका गांधी जी अभी छुट्टी पर थाईलैंड चली गई थी। एक और एक थाईलैंड जाने वाले, छुट्टी लेने वाले नेतृत्व है और दूसरी ओर 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नाते दीपावली के दिन भी देश की सरहदों पर जवानों के साथ रहने वाला नरेंद्र मोदी। एक और अपने कौवत, राष्ट्रभक्ति, परिश्रम और कुशलता के कारण दुनिया का सर्वोच्च नेतृत्व बनने वाला नरेंद्र मोदी है और दूसरी ओर परिवारवाद के कारण आए हुए राहुल बाबा है। ये लोगों के बीच में आपको पसंदगी करनी है। कोटा वालों मुझे बताओ किसको पसंद करोगे भाई? अरे जोर से बोलो किसको करोगे? और जोर से बोलो किसको करोगे? अगर नरेंद्र मोदी को पसंद करते हो, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, तो भाई ओम बिरला के नाम के सामने जो कमल का निशान है उस पर बटन दबाना है। कोटा बूंदी वालों, बिरला जी को दिया हुआ कमल के निशान पर एक एक वोट सीधा मोदी जी के अकाउंट में जमा होने वाला है। समझ में आ रहा है? जरा जोर से बोलो, आ रहा है? बटन कहां दबाना है? जोर से बोलो, बटन कहां दबाना है? भाई और बहनों, राजस्थान की 25 की 25 सीट पर कमल खिलाना है। अभी पहला चरण हो गया। मैं पहले चरण का परिणाम बता दूं आपको?
बताओ, किसी को बताना मत, मगर हां एडवांस में बता देता हूं, बताओ, सभी सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। परंतु यहां से पूरा नहीं होता, 13 सीटें बची है, उसमें भी खाता न खुले, 25 सीटों का हैट्रिक लगाने का काम मेरे कोटा बूंदी वालों को करना है, कोटा बूंदी वालों को। मगर वोट क्यों देना मैं आज बताने आया हूं, बताऊं क्या? कोटा वालों, मन से बड़े आवाज से हाथ उठाकर बताना, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? सभी लोग बोलो, है या नहीं है? एक खड़गे जी कहते हैं राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खड़गे महाराज, आपको भान नहीं है, कश्मीर पर जब जब संकट आया, मेरे राजस्थान की वीरांगनाओं के लाल ने अपना खून बहाया है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जोर से बोलो, खड़गे तक आवाज जाए, हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? ये 70 साल से कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अनौरस बच्चे की तरह लेकर बैठी थी, वोट बैंक से डर रहे थे, वोट बैंक से डरे। आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 5 अगस्त 2019 को हमारे बिल्डा जी ही बैठे थे अध्यक्ष के स्थान पर, धारा 370 को मोदी जी ने समाप्त कर दिया और हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ। ये राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाइए, खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, नरेंद्र मोदी सरकार है, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। मुझे बताओ भाई और बहनों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अभी अभी रामनवमी गई, 500 साल के बाद रामलल्ला ने अपना बर्थडे टेंट में नहीं, राम मंदिर में बनाने का। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी ने 5 साल में ही केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और एक कांग्रेस वाली टोली, इनको निमंत्रण दिया गया कि आप आइए प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में, परंतु एक कांग्रेस वाली टोली गई नहीं, क्योंकि उनको डर लगता है उनकी वोट बैंक समाप्त हो जाएगी। भाई और बहनों, सिर्फ राम मंदिर नहीं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, जो औरंगजेब ने तोड़ा था, इसका पुनर्निर्माण नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, महाकाल कॉरिडोर बनाया, बद्री धाम केदार धाम का पुनरुद्धार किया और भगवान सोमनाथ का मंदिर भी सोना का बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हमारे सारे श्रद्धा केंद्र को मोदी जी ने पुनः जागरूक किया है। मैं आज अशोक गहलोत को पूछने आया हूं, 10 साल तक आपकी सरकार थी, पाकिस्तान से हर रोज आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे। आपने क्या किया? मोहनी बाबा मनमोहन सिंह उफ नहीं कर सकते थे, उफ। कोटा वालों, आपने मोदी जी को 14 में प्रधानमंत्री बनाया, फिर से आतंकवादियों ने गलती की, उरी और पुलवामा में हमला किया,
मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को समाप्त करने का काम। भाई और बहनों, हम 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द आता है। वो झूठ फैला रहे हैं कि 400 सीटें भाजपा को मिलेगी तो आरक्षण चला जाएगा। ये झूठ के सरदार है। हमारे पास पूर्ण बहुमत 10 सालों से, आपने 14 में भी पूर्ण बहुमत दिया, 19 में भी दिया। हमने बहुमत का उपयोग आरक्षण हटाने के लिए नहीं किया। कांग्रेस वालों, आपको बहुमत मिला, आपने इमरजेंसी डाली थी। हमें बहुमत मिला, हमने 370 को समाप्त कर दिया। हमें बहुमत मिला, हमने राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाया। हमें बहुमत मिला, हम हिंदू, सिख, बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए सीए लेकर आए। और भाई, कोई माता ताली नहीं बजाएगी, सिर्फ भाइयों ने ताली बजानी है। हमें बहुमत दिया तो माताओं बहनों को 33% आरक्षण देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमने बहुमत का उपयोग गरीबी को हटाने के लिए किया, देश को सुरक्षित बनाने के लिए किया। हमने बहुमत का उपयोग अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर लाने के लिए किया। और राहुल बाबा, झूठ मत फैलाओ, कान खोलकर सुन लो। कांग्रेस पार्टी अगर आरक्षण हटाना चाहती है तो भी जब तक भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जिंदा है, हम SC, ST, OBC के आरक्षण को हटाने नहीं देंगे। ये मोदी का गारंटी। ये झूठ फैला